students, welcome back to my channel. Today we will do word problems of area and circumference of circle. मैंने लास्ट वीडियो में एरिया एंड सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूलेस बताए थे। आज हम उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, find the circumference and area of a circle of diameter 3.5 centimeter. Take pi is equal to 22/7. अब इस सम में हमें डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना है। वेरी सिंपल। डायमीटर हमें दिया हुआ है तो हम इससे पहले सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया के फॉर्मूले में रेडियस चाहिए होता है। अब हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, उसमें r चाहिए हमें, तो r हम निकाल लेंगे डायमीटर से। तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, क्योंकि डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है, वो हाफ कर देता है सर्कल को। तो हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए सेंटर से यहाँ तक का, ठीक है, तो वो हाफ जब हम उसको कर देंगे तो हमें रेडियस निकल आएगा। 3.5 हमें गिवन है डायमीटर, वी विल डिवाइड इट बाय 2, ठीक है, देन वी विल कट एंड 7/4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 5 के टेबल से ये कट जाएगा। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू भरेंगे 22/7 इंटू आर हमारा कितना था 7/4। इसको फिल करके जो कटता है हम काट देंगे। देन 11 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकल आएगा। देन एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब पाई की वैल्यू भर के r² मीन्स रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे और जितना हम काट सकते हैं वो काटेंगे। यहाँ 2 के टेबल से हमने काट दिया, 2 2 = 4, देन 2 11 = 22। अब और कुछ नहीं काट रहा इसका। देन इसको जो बचा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 11 7 का 77 और 4 2 का 8। देन इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, रफ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द adjoining shaded region. टेक पाई 22/7। ये शेडेड रीजन हमें दिया हुआ है, एडजॉइनिंग शेडेड रीजन दिया हुआ है, ये जो शेड किया हुआ पोर्शन, ठीक है, ये हमारा एक रीजन है जिसका हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मीन्स जो आउटर बाउंड्री है, ये वाली, जैसे ये सेमी सर्कल बना एक, इधर फिर फर्दर एक सेमी सर्कल है, उसके बाद फिर इधर 4 सर्कल हैं, ठीक है, हमने ये आउटर बाउंड्री को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं ना। हमने ये बाउंड्री का मेजरमेंट निकालनी है, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। और हमें गिवन क्या है इस फिगर में, हमें दिया हुआ है दिस पोर्शन, ये जो लाइन है दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो ये लाइन से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये पूरा सर्कल होता, ये वाला पोर्शन ऐसे पूरा सर्कल होता, तो ये डायामीटर डिनोट हो रहा है इसका, ठीक है, तो ये सर्कल का डायामीटर डिनोट हो रहा है। डायामीटर है तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे एक सर्कल का। ये हाफ सर्कल है तो हम हाफ सर्कल का सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक, और उसमें वहीं से हम ये मतलब कि जो डायामीटर हमें दिया है हम इससे पहले रेडियस निकालेंगे, देन फर्दर हम पेरीमीटर निकालेंगे हाफ सर्कल का। जब हमें एक सर्कल हाफ का मिल जाएगा तो हमारे पास कितने हैं, 3 और हैं, मीन्स अगर एक का पता चल जाएगा तो हम टोटल तो 4 हैं, तो हम 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने सबसे पहले एक का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम डायमीटर लिखेंगे, फिर वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे हाफ करके डायमीटर का, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो उसके बाद लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कुलर आर्क मीन्स लेंथ मीन्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हम सेमी सर्कुलर है क्योंकि ये हाफ सर्कल लग रहा है, तो हम पहले सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, मीन्स जो सेमी सर्कमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं,
उसका फॉर्मूला लगा के उसको हाफ कर देंगे, बिकॉज इट इज़ हाफ, ठीक है। तो फिर हम ये 2/2 कट जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो फिर हम पाई की वैल्यू डाल देंगे और रेडियस पुट करके 7 से 7 कट जाएगा और 22 सेंटीमीटर एक सेमी सर्कुलर आर्क हमारी निकल आ जाएगी, ठीक है, लेंथ आ जाएगी उसकी। अब हमने पूरे रीजन का करना है, देयर आर 4, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, क्वेश्चन में यही पूछा है कि गिवन फिगर का पेरीमीटर क्या है, तो हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट 88 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सम, द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ये जो फिगर है इसमें 2 सर्कल्स हमें दिखाई दे रहे हैं विथ सेम सेंटर, इसका एक ही सेंटर, आई मीन सेंटर यही है। पहले एक सर्कल छोटा है, उसके ऊपर बड़ा सर्कल है। देन द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो रेडियस, जो हमारा ये बड़ा सर्कल है ऊपर, ये वाला पीछे वाला, तो इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटर से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो छोटा सर्कल है उसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये पहले दो हम निकालेंगे कि पहले हमने छोटे सर्कल, पहले हमने लार्ज सर्कल का निकालना है एरिया, देन हमें स्मॉलर का, ठीक। उसके बाद द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो हमने शेड किया हुआ, ये रेड लाइन से मैंने शेड किया है, तो हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लार्जर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, देन फिर हम स्मॉल का, छोटे वाले का, फिर हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। वेरी सिंपल। सो टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है। लार्जर सर्कल फार्मूला तो सेम ही रहेगा, वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आर जो है थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया R1, जिससे हमें पता चले कि ये लार्जर सर्कल का है, ठीक है। तो पाई R1 2 मीन्स स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके बाद रेडियस जो है, जो बड़ा रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, वो भर देंगे 10 देन उसको काट के हमारा 314 सेंटीमीटर आया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है। देन एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ऐसे ही हम स्मॉलर सर्कल का भी निकाल लेंगे, जो हमें स्मॉलर सर्कल का रेडियस दिया हुआ है उसी को पुट करके जो हमें 4 दिया हुआ है वो हम डाल देंगे। देन वी विल मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16, देन इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कुछ कटेगा नहीं, और इसका आंसर आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब लार्जर सर्कल में से हमने स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिख के हमने ऐसे उसको डिफरेंस हमने दोनों का निकाल लेना है। सो इट इज़ 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4. Ram took a wire of length 88 centimeter and bent it into the shape of a circle. राम ने एक वायर ली है जिसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर है, एंड बेंट इट, और इसको बेंट मीन्स उसको उसने बेंट करके मोड़ कर उसे एक सर्कल की शेप दे दी, ठीक है। वायर की लेंथ हमें 88 सेंटीमीटर दी हुई है, उसको हमने सर्कल की शेप दे दी। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, हमने सबसे पहले जो हमने सर्कल बनाया है उस वायर से हमने उसका सबसे पहले रेडियस निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और एरिया भी निकालना है। पहले हम इतना करते हैं,
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये जो हमारी वायर थी हमने उसको पहले सर्कल की शेप में बेंड कर दिया और इसकी हमें टोटल लेंथ दी हुई थी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हो गया, मीन्स सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल का। सो रेडियस हम निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो है 2πr और लेंथ ऑफ द वायर क्या थी 88, क्योंकि ये दोनों आपस में दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं। सो हम फार्मूला लगा के अब रेडियस निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, तो हम इसको पाई की वैल्यू भर के रेडियस निकालेंगे। जैसे 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/7, r इज इक्वल टू 88, तो ये r इधर ही रह जाएगा और 44/7 इधर जाके उल्टा हो जाएगा 7/44। जब हम इसको काटेंगे देन वी विल गेट 14 सेंटीमीटर। दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देन वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू भर के रेडियस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि r स्क्वायर है, तो 14 इंटू 14, देन वी विल कट, देन 44 इंटू 14 आएगा क्योंकि 7 2 ज़ा 14, फिर 22 को 2 से किया तो 44, देन 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया निकल आएगा। अब आगे वो क्या कहता है क्वेश्चन में, if the same wire is bent into the shape of square, अगर हम उसी वायर को फिर से खोल के उसको स्क्वायर की शेप देते हैं तो what will be the length of the each of its sides, इस जो हमने स्क्वायर बनाया है उसकी हर साइड की लेंथ कितनी होगी, and which figure encloses more area, और इन दोनों में से किस फिगर का एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, सर्कल का होगा कि स्क्वायर का होगा। तो फिर हमने कैसे करना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलेगा, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द वायर, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल का किया था। सर्कमफ्रेंस था क्योंकि सर्कल के लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर के लिए हम पेरीमीटर यूज़ करेंगे वर्ड। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी थी 88 सेंटीमीटर। तो फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसका एरिया, सॉरी उसका फॉर्मूला 4a। ठीक है, 4a का मीन्स साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, यहाँ पे हम साइड को a मान रहे हैं। सो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे 88/4, देन काट के 22 सेंटीमीटर एक साइड आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ईच साइड 22 सेंटीमीटर, तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मीन्स a इंटू a। ठीक है, तो 22/22 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया सबसे बड़ा है, सर्कल का था 616 और स्क्वायर का है 484। सो सर्कल का बड़ा है, सो सर्कल विल एनक्लोज मोर एरिया। अंडरस्टूड? आई थिंक यू हैव understood all the points. We will meet again very soon in another video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.